किसको वोट दें? नवाज शरीफ को। किसको वोट दें? इमरान खान को। कौन जीतेगा इस हल्के से? सर डेफिनेटली मियाँ साहब का हल्का है, वही जीतेंगे, हमेशा से जीते आए हैं वो। पीटीआई के लोगों को ना कैंडिडेट का पता है और ना उसके इंतखाबी निशान का पता है। वो बंदा ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, फिर वोट डालेंगे। नहीं है इधर, पीटीआई का नामो निशान नहीं है इधर। आप नवाज शरीफ सारे नवाज शरीफ को देंगे तो आलिया हमजा की करेगी बेचारी कली? जेल च बैग इलेक्शन लड़न डी, उनको नहीं वोट देना किसी ने। सही करना ना, नहीं देना। वीवर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वाल मंडी में। NA 118 है, यहाँ से हमजा शहबाज का मुकाबला है आलिया हमजा के साथ। दोनों हम नाम हैं, लेकिन यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। ये उनका आबाई हल्का है ग्वाल मंडी का, और यहाँ पर बट बरादरी एक बड़ी तादाद में है, तो हमेशा वो नवाज शरीफ के लिए वोट करते रहे। तो आइए आज देखते हैं कि इस इलेक्शन सर्वे में पता करने की कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा ये हल्का NA 118 हमजा शहबाज के साथ जाएगा या आलिया हमजा के साथ। आइए। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। ये गोगी भट्ट साहब की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं, गोगी भट्ट साहब यहाँ से मेन सपोर्टर हैं नून लीग के। बिल्कुल हैं। अच्छा, नवाज शरीफ को वोट देने की वजह क्या है? अच्छा आदमी है, वो काम करेंगे यहाँ पे। ये आलिया हमजा जेल में है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसकी जेल जाने का। ये चलता है सारा, बस ये है हमने उसको वोट देना, वो अच्छा आदमी है, हमें लग रहा है। अच्छा जी, ग्वाल मंडी में पहला वोट नवाज शरीफ का है जी। आप किस हल्के से? मैं चमड़ा मंडी। NA क्या बनता है? इन्हें 118 118 किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह है? मोहब्बत है इमरान खान से। इमरान खान का जो कैंडिडेट है इस हल्के से, उसका क्या नाम? हमारे लगेगा हाँ, इस हल्के से PTI का कौन सा बंदा इलेक्शन अलीम लड़ा? आदिल। हाँ? अलीम आदिल हलीम आदल। जी। हलीम आदल तो कराची में होते हैं। हलीम आदल ये अभी नाम उन्होंने नहीं किया, पहले तो अलीम आदिल से पता नहीं कौन है, कोई दूसरा बंदा। तो यही तो मसला है, PTI को यही नहीं पता कि उनका कैंडिडेट कौन हम है। अपने कैंडिडेट ढूंढेंगे इंशाल्लाह। अभी ढूंढेंगे। जी, ढूंढ के देंगे, पीटीआई को देंगे। चलें, जो PTI का कैंडिडेट इस हल्के से, उसका इंतखाबी निशान क्या है? इसका इंतखाबी निशान मैंने नहीं देखा अभी। ना इनको इंतखाबी निशान का पता, ना कैंडिडेट का पता। वोट इन्होंने PTI को देना और वो बंदे ढूंढने हैं कि किन को वोट देना। देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी जी। वहाँ कैसे पता चलेगा? वहाँ बोलते हैं पता करेंगे इमरान खान का कौन है। पता करेंगे इमरान खान का कौन है। वहाँ हर कोई कहेगा मैं इमरान खान को। भाई वकील कह रहे थे कि हम खड़े होंगे, हम वकीलों से मिलेंगे जो इमरान खान के वकील हैं पोलिंग पे। भाई मुझे नहीं लगता आप किसी तरह वोट दे सके, ना आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी ख्वाहिश साहब, आप बताएं कि कौन जीतेगा इस हल्के से? सर डेफिनेटली मियाँ साहब का हल्का है, वही जीतेंगे, हमेशा से जीते आए हैं वो। अभी तो उनकी तरफ से हमजा शहबाज है यहाँ। जी वही है, मियाँ हमजा शहबाज, एक ही बात है ना मियाँ साहब। तो आप पक्के सपोर्टर हैं नून लीग के? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला पक्का। लोया जी, लोया लोया। तो इस दफ़ा तो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान जेल में है, तो PTI का बड़ा वोट बैंक है, तो इस इलाके में नहीं है। नहीं नहीं, इस इलाके में तो हमारे नजरिए में जीरो है उनका वोट बैंक। शेर बिल्कुल ही है जी, शेर है इंशाल्लाह ताला, शेर बब्बर शेर। शेर शेर। लो जी, ग्वाल मंडी अभी तक नवाज शरीफ के साथ है, यहाँ पर तब्दीली नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साथ है, पूरी ग्वाल मंडी शेर के साथ है। PTI के लोगों को ना कैंडिडेट का पता है और ना उसके इंतखाबी निशान का पता है। वो बंदा ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, फिर वोट डालेंगे। निशान नहीं है इधर, पीटीआई का नामो निशान नहीं है इधर पूरे इलाके। किस वजह से नामो निशान नहीं है? नून लीग माशाल्लाह आपको गुजरते हुए लोग ही मिलेंगे सिर्फ PTI के। यहाँ से जो हल्के के लोग हैं वो सारे शहर के ही हैं। सारे शेर के साथ। अरे बब्बर शेर है। चलो जी, ये हल्का बब्बर शेर का है जी। भट्ट साहब के साथ है ये मुबशर भट्ट साहब के सपोर्टर हैं। तो गोगी भट्ट साहब के सपोर्टर कितने हैं यहाँ पे? वो भी साथ है भाई, एक ही है, सब एक ही है। एक ही है। वीवर्स, हमारे साथ हैं ख्वाजा रहील रशीद साहब। ये गोगी भट्ट साहब के, ख्वाजा अकील साहब के भाई हैं और इस इलाके में नून लीग के बड़े सपोर्टर हैं। तो इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब की हाल है? जी अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी नेक हो भट्ट साहब, तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है ताड़ी। सर, अल्लाह की मेहरबानी है सर। अच्छा भट्ट साहब, ये दसो कि की हालात ने थे नून लीग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ਐਤਕੀ तो ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ PTI ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਈਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਆ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰ। भट्ट साहब एक ज़ाती जी गल दसो, गोगी भट्ट साहब का अजकल पता लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, नाल तर्जमे ਨਾਲ कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं। ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਵਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਉਣਗੇ ਚੱਕਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ सर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ी नवाजिश। थैंक यू सर। ये नून लीग का एक दफ्तर है जिसे ये ख्वाजा अकील भट्ट साहब और ख्वाजा रशीद साहब चला रहे हैं, और ये वॉलंटियरली इन्होंने ये दफ्तर बनाया है। और यहाँ गहमा गहमी शुरू होती है शाम को 6 बजे के बाद। अभी भट्ट साहब नमाज़ पढ़ के आ रहे थे तो हमने कहा कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आइए आपको बाकी हल्के के हालात भी दिखाते हैं। किस हल्के में आपका वोट? जी, आपका हल्का कौन सा है? यही हल्का हमारी जामपल ग्वाल मंडी की है। तो ग्वाल मंडी में किसको वोट करेंगे? शेर को। वजह क्या है? भैया मेरे बड़े जो थे, मेरे वाले साहब भी इनके फ़ैन थे। हम भी मियाँ साहब के शुरू से फ़ैन हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे आदमी हैं, मियाँ साहब भी अच्छे आदमी। आप किसको वोट करेंगे? हम लोग नवाज शरीफ को देंगे। ये भी नवाज शरीफ को ही देंगे। आप? नवाज शरीफ साहब। सारे नवाज शरीफ को ही देंगे। तो आलिया हमजा की करेगी बेचारी कली? जेल च बह के इलैक्शन लड़न डी, उन्होंने कोई नहीं वोट देना किसी ने? सही करना ना नहीं देना। सही करना नहीं देना। चलो चंगी गल। कौन सही लगा, आलिया हमजा, हमजा शहबाज या पीपल्स पार्टी? ये भी हमजा शहबाज। हाँ जी, ये जो हमने यहाँ पे ग्राउंड पे हालात देखे उसके मुताबिक तो हर बंदा नून लीग का और हमजा शहबाज का सपोर्टर है। पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो या तो बात नहीं करना चाहते, और अगर बात भी करते हैं तो उन्हें अपने कैंडिडेट का इमरान का ही नहीं पता, और वो इमरान खान की मोहब्बत में बात जरूर करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर उन्होंने वोट करना है पीटीआई को तो वो किस तरह से करना है और उनका उम्मीदवार और इंतखाबी निशान क्या है।